कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लाई डिटेक्टर टेस्ट, अगर उसने सच को सामने रखा है, अगर उसने न्याय हित में बात की है, अगर उसने जस्टिस के लिए बात की है, अगर उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को बढ़ाने के लिए, बेटियों के संरक्षण के लिए बात की है, तो तड़का और प्रेशर कुकर बच जाता है फटने से, और हमारे देश की बहन बेटियां बच जाती हैं, गृहिणी बच जाती हैं, महिलाएं बच जाती हैं मौत के मुंह में जाने से। इसीलिए पत्रकार जीवंत रहना चाहिए, ज्वलंत रहना चाहिए। दोस्तों क्या हाल चाल है, मैं हूँ आप सबका दिल्ली का गौरव। इस टाइम पे मैं आ गया हूँ AP सिंह जो एडवोकेट है, जो जाने माने, जो बहुत नामी गिरामी जो है एडवोकेट है, उनके ऑफिस में, जिन्होंने सीमा सचिन हैदर का जो है केस भी लड़ा और उनके जो है भाई भी जो है बने हुए हैं। तो आज हम उनसे जो है बात करेंगे और उनका जो है एक इंटरव्यू आपको दिखाएंगे कि जो हरियाणा के भिवानी में लड़की के साथ हुआ है, कि उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, उसके बारे में, उसके कुछ खास बातें बारे में जानने के लिए हम AP सिंह जी के पास, जो दिल्ली में रहते हैं, और उनसे जरा बात करेंगे, और जो बहुत बड़े नामी ग्रामी वकील हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, और आप ये वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो को एंड तक बने रहना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना। और जैसे कि आपको पता है हरियाणा में जो मर्डर हुआ है मनीषा बहन का, तो उसके बारे में जो AP सर जो है वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे ज़रा जानकारी लेंगे। तो सर आपको पता है कि वहाँ पर जो हत्या हुई है, लेकिन सरकार उसको आत्महत्या कह रही है, या फिर जो पुलिस प्रशासन है उसको आत्महत्या कह रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार कोई नहीं होती है कि हत्या आत्महत्या कहने वाली, ये विषय है जांच एजेंसियों का। हरियाणा पुलिस जांच कर रही थी, एक पोस्टमार्टम हुआ, हरियाणा पुलिस जांच कर रही थी, दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। आम जनमानस, परिवार वाले, आप जैसे मीडिया वाले संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में, और डबल इंजन की सरकार की खूबी ये रहती है वो 24 घंटे काम करती है। केंद्र सरकार के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है और राज्य सरकार के प्रति। तो उसमें नायब साहब सैनी जी की सरकार ने डबल इंजन का रुतबा दिखाते हुए, मेहनत दिखाते हुए, कार्यशैली दिखाते हुए, कार्य क्षमता दिखाते हुए रात के 2:30 बजे निर्णय लिया और प्रपोजल कर दिया पास कि इसकी CBI केस जांच करेगा, इस केस की CBI जांच होगी, और CBI जांच शुरू भी हो गई, रात से ही शुरू हो गई। अगले दिन CBI की कंडीशंस के मुताबिक एम्स में पोस्टमार्टम होना था, 5 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा होना था, साथ में उसकी वीडियोग्राफी भी होनी थी। ये सारा प्रोसेस हुआ, अभी जांच चल रही है। CBI से बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं, हमें विश्वास करना चाहिए। मनीषा केवल हरियाणा की नहीं बेटी थी, अपने माता पिता की बेटी नहीं थी, अपने भाई की बेटी नहीं थी, इस देश के करोड़ों लोगों की बेटी थी, इस देश के करोड़ों भाइयों की बहन थी। सभी की उसके साथ सिंपैथी है। शिक्षा के क्षेत्र में थी, पढ़ी लिखी थी, उस हरियाणा से आई थी जिस हरियाणा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे को बहुत ऊंचाई पर ले जाकर साकार करने का काम किया। वो हरियाणा फिर से उबाल पे आ गया, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति होने लगी। इस सब का उपाय था CBI जांच। अब CBI जांच कर रही है। अब CBI को सबसे पहले उस मनीषा का, मृतका का मोबाइल फोन ट्रेस करना है। मोबाइल फोन ट्रेस हो पाए ना हो पाए, CDR ट्रेस करनी है, CCTV फुटेज ट्रेस करने हैं, व्हाट्सएप चैटिंग रिस्टोर करनी है, SMS रिस्टोर करने हैं। मृत्यु के पीछे, आत्महत्या के पीछे, हत्या के पीछे कोई ना कोई तो बड़ा कारण रहा होगा। क्यों आत्महत्या करेगी? चलो आत्महत्या मैंने मान ली, कोई बेटी क्यों आत्महत्या करेगी? क्या कोई लिव रिलेशन का मामला था? क्या कोई प्यार का मामला था? क्या कोई प्रॉपर्टी का मामला था? मौत के पीछे 3 कारण बहुत स्वाभाविक होते हैं, जर, जोर और जमीन। इन 3 में से क्या कारण था, इस पर हमें ध्यान देना है, इस पर हमें बात करनी है, जांच का विषय है। मृत्यु हुई पॉइजन से, जहरीला पॉइजन पदार्थ। जहरीला पदार्थ पिया या पिलाया गया, फिर किसने ला के दिया या खुद लाया, फिर कैसे मिल गया रेस्ट्रिक्टेड, ये तो खेती किसानी वाले लोगों को मिलता है, एक बेटी को कैसे मिल गया? ये तो परिचित के आधार पर मिलता है जो खेती में यूज कर रहा है। पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, तगड़ा कीटनाशक है जिससे मौत हुई है, वो चीज देखनी है। जंगल में लाश मिली, क्या जंगल में जिंदा गई? क्या जंगल में मरी हुई गई? क्या जंगल में तेजाब डाला गया? क्या जंगल में मारा गया? क्या जंगली जानवरों ने उसके साथ किया? गाड़ी थी, सिर्फ कौन सी गाड़ी थी? किस गाड़ी पर कैमरे सराउंडिंग दिखेंगे? उन गाड़ी पर और कौन कौन लोग थे? गाड़ी का नंबर क्या था? रंग क्या था? कैसे थी? क्या थे? क्या कारण थे? उस गाड़ी और इस मृतका का संलिप्तता क्या थी?
क्या कारण थे, ये सारा ओवरऑल अभी जांच का विषय है। वहाँ के लोगों का एक ही सवाल है, अगर लड़की ने जहर खाया तो चलो उसने जहर खा भी लिया या खिलाया भी गया उसको, लेकिन उसकी जो बॉडी जो है, सर जो है उसका धड़ से अलग मिला, बॉडी से अलग मिला, फिर जो है सर उसका जलाया भी गया, जो तेजाब फेंका या और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेडिकल कॉलेज जो सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है वो उसकी कोई अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई, और मेडिकल कॉलेज से मात्र 200 मीटर की दूरी पे ही उसकी लड़की की जो है बॉडी मिली। देखिए, मेडिकल कॉलेज की भी गवाहियां ली जाएंगी, बयान लिए जाएंगे, पुलिस बयान लिए जाएंगे, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट की जाएगी, मोबाइल की सीडीआर भी कलेक्ट की जाएगी, और यदि इसके बाद भी डाउट लगता है, पुलिस को लगता है कोई झूठा पकड़ा ना जाए, और हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये टेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये इन टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है, CFSL जांच का सहारा लिया जा सकता है, विसरा रिपोर्ट आएगी उसका जांच का सहारा लिया जा सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सहारा लिया जा सकता है, सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा सकता है। ओवरऑल इन सब चीजों को, घटना के फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते हैं, ये सब चीजें देखी जाएंगी तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छा निकलेगा। एक सर सुसाइड नोट निकल के आया, 13 तारीख को उसकी बॉडी मिली। उस दिन वहाँ पे एक जो व्यक्ति था उसने जो देखा वहाँ पे कि हाँ लड़की की बॉडी वहाँ पे पड़ी है या कुछ बोटल्स वगैरह पड़ी है, लेकिन उसके पास से सुसाइड नोट नहीं मिला। फिर अचानक पोस्टमार्टम, पहले पोस्टमार्टम के बाद दूसरे पोस्टमार्टम में वो सुसाइड नोट निकल के आ गया। हाँ, ये तो गंभीर विषय है, और इसी लापरवाही की वजह से हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इसी लापरवाही को मद्देनजर रखते हुए जो कंसर्न थाना उसके 4-5 आला अफसर को सस्पेंड किया, एसपी को ट्रांसफर किया। उन्होंने अच्छी तरह से इस कार्य को अंजाम नहीं दिया। कहीं ना कहीं शक रही, कहीं ना कहीं संदेह रहा, कहीं ना कहीं न्याय की गरिमा टूटी, कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस का अपहरण किया गया, कहीं ना कहीं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को हाईशेक किया गया। तो न्याय हित में, बेटी के हित में, मृतका के हित में, मृतका किसी बाप मां की बेटी नहीं रह जाती है, मृतका किसी भाई की बहन नहीं रह जाती है, मृतका राज्य की संपत्ति हो जाती है, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। अगर उसकी हत्या हुई तो उसके हत्यारों को दंड दिलाना, अगर उसकी आत्महत्या के लिए किसी ने उत्प्रेरित किया है तो उसके लिए कानूनी दंड दिलाने का प्रावधान है। कहीं ना कहीं ऐसा सरकार भी घेरे में आ रही है, पुलिस प्रशासन घेरे में आ रहा है। अभी ये जो मैटर अभी जो सॉल्व भी नहीं हुआ अभी, लेकिन वहीं पर ही हरियाणा में एक लड़की की और वहाँ पे बॉडी मिल जाती है, लेकिन वो बॉडी जब मिलती है तो मात्र 1 से 2 घंटे में वहाँ पे जो हत्यारे हैं वो पकड़ लिए जाते हैं और यूपी से पकड़ लिए जाते हैं। तो मतलब इतनी देरी यहाँ पे क्यों लग रही है कि अभी तक जो है हत्यारा पकड़ा ही नहीं गया, उसका नाम भी नहीं आया गया? नहीं, देखिए, जांच का विषय है, जांच अच्छी तरह होनी चाहिए, जांच निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, निडर हो। हम ये चाहते हैं चार्जशीट फाइल हो, दोषी कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे जनबल वाला व्यक्ति हो, धनबल वाला व्यक्ति हो, बाहुबल वाला व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, दोषी बचना नहीं चाहिए। और निर्दोष मीडिया ट्रायल की वजह से, पब्लिक सेंटीमेंट की वजह से, आंदोलन की वजह से, कैंडल मार्च की वजह से, जन भावनाओं की वजह से, राजनीति के लिए संगठनों के विरोध की वजह से कोई निर्दोष फंसाया नहीं जाना चाहिए। अभी जैसा आपने बताया मीडिया के बारे में, और तो अभी जो इसको केस को उजागर करा जिसने, एक देसी पत्रकार कर्मू है, उसको भी जो है कई धाराओं में फंसा दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर जो देशद्रोही का जो है एक धारा लगा दी गई कि इसने उपद्रव जो है मचाने की कोशिश करी और मीडिया में लोगों को भड़काने की मतलब एक कोशिश करी। इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, अगर तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आधार पर देखा जाए क्या FIR हुई, क्या FIR के इंग्रीडियंट्स हैं, क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या उसकी सच्चाई रही, क्या वीडियो थी, किस तरह से दिखाया। अगर पत्रकारिता के सही आयाम को, चाहे कोई भी पत्रकार हो, चाहे कोई छोटा बड़ा पत्रकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूबर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीकली, साप्ताहिक, डेली, मैगजीन, कोई है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने सच्चाई उजागर की है, अगर उसने सच को सामने रखा है, अगर उसने न्याय हित में बात की है, अगर उसने जस्टिस के लिए बात की है, अगर उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को बढ़ाने के लिए, बेटियों के संरक्षण के लिए बात की है, तो कोई हो, कहीं का हो, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हो, हम उसकी बात को देखेंगे, हम उसके बात को समाधान करेंगे। लेकिन सच्चाई होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सरकार गिराने की बातें होने लगती हैं, भड़काने की बातें, तथ्य झूठे दिखाए जाने, ये नहीं होना चाहिए। हम सच के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं। पत्रकार उस सूरज की रोशनी की तरह होता है जो सच दिखाता है। पत्रकार लोकतंत्र में उस प्रेशर कुकर की तरह होता है जिसकी प्रेशर कुकर की हवा की नली में अगर दाल या चावल फंस जाता है तो सेफ्टी वाल्व जो होता है, सेफ्टी वाल्व खुल जाता है रबड़ का, और प्रेशर कुकर बच जाता है फटने से, और हमारे देश की बहन बेटियां बच जाती हैं, गृहिणी बच जाती हैं, महिलाएं बच जाती हैं मौत के मुंह में जाने से। इसीलिए पत्रकार जीवंत रहना चाहिए, ज्वलंत रहना चाहिए,
जागृत रहना चाहिए, सूरज की रोशनी की तरह चमकता रहना चाहिए, दमकता रहना चाहिए और उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगने चाहिए, बशर्ते वो निष्पक्ष पत्रकारिता को अंजाम देता रहे और करता रहे। अभी लेटेस्ट जो है ट्वीट करा है सीएम सैनी ने, जो वहाँ के जो सीएम सैनी हैं, कि ये अब उन्होंने भी तो है एक तरफ से घोषित कर दिया कि ये लड़की की जो है आत्महत्या है, हत्या नहीं हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इसका मामला सीएम साहब का नहीं है। जन भावनाओं को देख के वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, एक अलग विषय है। ये उनका कार्य क्षेत्र नहीं है। ये घोषणा सीबीआई करेगी, सीबीआई के सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा, कोर्ट में रिपोर्ट आएगी, कोर्ट करेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग करेगी, कोर्ट एक्शन लेगी, उनका काम है। मुख्यमंत्री जी को जनभावनाओं को देखते हुए, जनहित में देखते हुए, अपने राज्य की जनता को देखते हुए करना ट्वीट अलग बात हो सकती है, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र नहीं है। जब सीबीआई को जांच सौंप दी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच में, कार्यशैली में, कार्य की निपुणता में, निष्पक्षता में, निडरता में, निर्भीकता में और सत्य को सामने लाने के लिए जग जाहिर है। और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जांच अपने सही सिरे पर पहुंचेगी और जांच का परिणाम अच्छा होगा, दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष दंडित नहीं। जी, तो ये हमारे साथ एपी सिंह जी थे और इन्होंने बताया कि जो जांच है वो निष्पक्ष होएगी और जरूर है जो दोषी उसको पकड़ा जाएगा। और आपका इस वीडियो में जो कमेंट है आप हमारे को बता देना और आपकी क्या राय है वीडियो में जरूर बताना कि ये जो हत्या हुई है ये इसके ऊपर जो सरकार है निष्पक्ष रहेगी या नहीं रहेगी। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना।